नमस्कार कोटस। इस वीडियो में हम सीखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज ए टेक्निक इन पाइथन बाय व्हिच वी कैन कंप्रेस मल्टीपल लाइंस ऑफ लूप इन ए सिंगल लाइन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का खासियत ये होता है कि जो ट्रेडिशनल लूप्स होता है हमारा फॉर लूप जावा में या सी प्लस प्लस में, उसमें मल्टीपल लाइंस यूज करना पड़ता है लिस्ट का कोई भी या सॉरी लूप का कोई भी ऑपरेशन करने के लिए। लेकिन पाइथन का लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में एक सिंगल लाइन यूज करके हम कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो उस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए सबसे पहले मैं एक ट्रेडिशनल लूप लिखूंगा, फिर उसको धीरे धीरे हम लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में कन्वर्ट करके देखेंगे। हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कैसे इफ स्टेटमेंट्स, मल्टीपल इफ स्टेटमेंट्स को भी इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे कि एक ट्रेडिशनल फॉर लूप कैसे यूज होता है। तो ट्रेडिशनल फॉर लूप हमारा कुछ ऐसा दिखेगा पाइथन में। लेट्स से फॉर आइटम इन रेंज, स्टार्टिंग पॉइंट इज 10, एंडिंग पॉइंट इज 110। तो 110 इंक्लूड नहीं होगा, वो 100 तक जाएगा और हमारा स्टेप्स रहेगा 10। ठीक है, अभी अगर मैं इसको प्रिंट किया तो हमको 10 एलिमेंट्स दिख जाएंगे उस रेंज के अंदर, उस लिस्ट के अंदर। ठीक है ना। अब इसी को यूज करके, ये तो हुआ फॉर लूप यूजिंग मल्टीपल लाइंस। देखिए हम लोग यहाँ पे 2 लाइन यूज किए। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि हम लोग इसको सिंगल लाइन में यही ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। वो कैसे होता है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का स्टार्टिंग एंड एंडिंग होगा पेयर ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, उसके बाद लिस्ट का या सॉरी जो ट्रेडिशनल फॉर लूप का जो एक्सप्रेशन है, हम उसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर वही एक्सप्रेशन को सबसे पहले लिखेंगे। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, फॉर आइटम इन रेंज ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन फॉर आइटम इन रेंज 10, 110 एंड 10 ये यहाँ से आया है जो ट्रेडिशनल फॉर लूप है। यहाँ पे जो नेक्स्ट लाइन में हम लोग आइटम लिखे हैं, वो आइटम नेक्स्ट लाइन में नहीं होके वो पूरा फॉर लूप के पहले रहेगा। तो आइटम हमारा यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास सेम आउटपुट दिखाएगा जो हम ट्रेडिशनल फॉर लूप में देखे थे। देखिए आउटपुट हमारा सेम ही है, लेकिन यहाँ पे और एक चीज क्या हो रहा है कि जितना सारा एलिमेंट्स जनरेट हुआ वो सारा का सारा एलिमेंट्स एक लिस्ट के अंदर रह गया। ठीक है, तो हम लोग अगर लेफ्ट हैंड साइड में एक लिस्ट का नाम दे दिए, लेट्स से फाइनल लिस्ट, तो फाइनल लिस्ट के अंदर यही वाला एक्सप्रेशन यूज करके जो जो एलिमेंट जनरेट हो पाया वो सब फाइनल लिस्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो एक बार प्रिंट करके देखते हैं फाइनल लिस्ट। देखिए फाइनल लिस्ट में सारा का सारा एलिमेंट्स आ गया। लेट से हमारे पास कुछ ऐसा ऑपरेशंस करने का टाइम आया, जैसे कि जितना सारा एलिमेंट्स आ रहा है सबके साथ हमको मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है। ठीक है, इन ट्रेडिशनल फॉर लूप। तो ट्रेडिशनल फॉर लूप कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें फॉर आइटम इन रेंज 10, 100, 110। ठीक है, अब आइटम विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। तो हम लोग मैं यहाँ पे लिखा लेट्स से प्रिंट आइटम मल्टीप्लाइड बाई 2। ठीक है, तो जितना एलिमेंट जनरेट हो रहा है सबके साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 2। उसके बाद उस एलिमेंट को डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है, अब ये तो हुआ डिस्प्ले वाला बात। लेट से हम इसी एलिमेंट्स को एक और लिस्ट में अपेंड करना चाहेंगे और एक लिस्ट के अंदर स्टोर करना चाहेंगे, तब ट्रेडिशनल लिस्ट यूज करके या ट्रेडिशनल लूपिंग यूज करके क्या किया जाता है। लेट से यहाँ पे दिया मैं रिजल्ट लिस्ट इक्वल टू एक एम्प्टी लिस्ट में यहाँ पे डिक्लेयर किया। उसके बाद ये जो रिजल्ट लिस्ट है इसमें मैं करूँगा अपेंड क्या होगा, जो आइटम जनरेट हो रहा है। ठीक है, आइटम यहाँ पे जनरेट हुआ मल्टीप्लाइड बाई 2।
ठीक है, तो ये हुआ हमारा रिजल्ट लिस्ट। अब रिजल्ट लिस्ट के अंदर क्या स्टोर हुआ है देखते हैं। देखिए, जो कुछ भी एलिमेंट्स यहाँ पे जनरेट हो रहा है इसी के अंदर, आइटम्स के अंदर, वो मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जा रहा है। तो सबसे पहले एलिमेंट है 10, 10 इन मल्टीप्लाइड बाई 2 20, 20 multiplied by 2 will be 40. Okay, similarly we can do the same thing using list comprehension, but it will take few lines of code, or you can say single line that will do the same operations and it will look much more clean. So how to do that? For that, what we will do, we will write, let's say, result list equal to, all things will be same the way I have said in this example. तो यहाँ पे क्या होगा कि for item in range 10, 110, 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जितना एलिमेंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है सब एक एक बार आइटम्स में जाकर स्टोर हो रहा है। आइटम्स के ऊपर अगर हमको कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है तब हमको वो आइटम या फिर वो वेरिएबल फॉर लूप के पहले लिखना है। जो फॉर कीवर्ड है, इस फॉर कीवर्ड के पहले लिखना होगा। तो यहाँ पे आइटम मल्टीप्लाइड बाई 2, कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमको हर एक एलिमेंट्स के ऊपर करना है यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, तो ये फॉर कीवर्ड के पहले लिखा जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा लिस्ट, रिजल्ट लिस्ट जनरेट हो गया। रिजल्ट लिस्ट को मैं और एक बार डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, तो रिजल्ट सेम ही है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे 3 लाइन लिखना पड़ रहा है और यहाँ पे बस एक ही लाइन में हमारा काम हो जा रहा है और ये ज्यादा क्लीन दिख रहा है। दिस इज मोर पाइथोनिक वे टू रिप्रेजेंट अ लूप। ठीक है, यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन वी कैन इन्फ्यूज इफ स्टेटमेंट ऑल्सो। अभी हम लोग देखेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इफ क्लॉज कैसे दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट डिक्लेयर करेंगे, उसका लेट से नाम दिए, मैं यहाँ पे नाम दिया लिस्ट रिजल्ट लिस्ट इक्वल टू, इसके अंदर हम लोग फॉर लूप का जो फ्रेज है उसको यहाँ पे लिखेंगे। तो फॉर लेट से आइटम इन रेंज 11, ठीक है। ये हुआ हमारा फॉर लूप का कोड। फॉर लूप का कोड के बाद ही हम लोग इफ स्टेटमेंट लिखा जाएगा कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, इफ आइटम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे क्या डिस्प्ले कर रहे हैं कि जो सब आइटम्स कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 है उसी को ही हम लोग डिस्प्ले करेंगे, या उसी को ही हम लोग स्कैन करके रिजल्ट अंडरस्कोर लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे हुआ आइटम, तो हम लोग फॉर कीवर्ड के पहले एक बार और आइटम लिख देंगे। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, सबसे पहले ये आइटम हर एक नंबर के ऊपर आइटरेट होगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 10 तक। वही सब आइटम सिलेक्ट होगा जो सब आइटम डिवाइड बाई 2 होने के बाद उसका रिमाइंडर 0 है। ठीक है, तो जो सब आइटम रिमाइंडर 0 है वही सब आइटम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अल्टीमेटली ये पूरा एक्सप्रेशन एक लिस्ट बनाएगा, उस लिस्ट के अंदर ओनली इवन नंबर्स रहेंगे 0 से लेके 11 के बीच में। तो रिजल्ट लिस्ट के बाद प्रिंट करके देखते हैं। देखिए हम लोग लिस्ट एक बना दिए, एक लिस्ट हम बनाए, उस लिस्ट के अंदर खाली इवन नंबर्स है, कहाँ से, 0 से लेके 10। ठीक है, अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर इफ एल्स भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो लिस्ट यहाँ पे मैं लिखूंगा इफ एल्स विथ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसको मैं मार्क डाउन कर दे रहा हूँ तो बड़ा बड़ा दिखेगा। ठीक है, अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अगर हम लोग इफ एल्स डालना चाहेंगे, उसका एग्जांपल कुछ ऐसा होगा, सिमिलरली लाइक प्रीवियस एग्जांपल, उसके लिए भी हम लोग एक लिस्ट देंगे। ठीक है, जिसके अंदर रिजल्ट स्टोर होगा। उसके बाद फॉर लूप फॉर आइटम इन रेंज ऑफ लेट्स से 11। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसे देखेंगे कि अगर कोई एलिमेंट डिवाइडेड बाई, कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 2 है तो हमको रिटर्न होगा
इवन, और डिवाइडेड बाई 2 नहीं है तो रिटर्न होगा ऑड। ठीक है, तो उस चीज को करने के लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट देंगे। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट जब इफ एल्स का बात आता है उस समय सबसे पहले इफ एल्स को लिखा जाएगा, उसके बाद फॉर लूप। ठीक है, तो ये वो हमारा फॉर लूप, इसके पहले हम लोग इफ स्टेटमेंट देंगे। तो इफ यहाँ पे होगा आइटम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हुआ तब क्या होगा, तब रिटर्न मी इवन, और अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तब एल्स में क्या होगा, रिटर्न मी ऑड। ठीक है, तो इसको ऑड को मैं छोटा कर दूं क्योंकि पहले इवन का ई भी स्मॉल है। ठीक है, तो अभी इसको हम लोग प्रिंट करके देखेंगे, रिजल्ट लिस्ट। देखिए हमारे पास आ गया ऑड इवन, मीन जो सब नंबर 0 से जो सब नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइडेड किया गया है या डिवाइड किया जा सकता है, वही सब यहाँ पे एक एक करके स्टोर होते जाएगा। तो इफ एल्स कब जब बात आता है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फॉर लूप का एक्सप्रेशन। फॉर लूप का एक्सप्रेशन के पहले हम लोग लिखेंगे इफ एल्स का एक्सप्रेशन, इफ एल्स क्लॉज। तो सबसे पहले क्या आएगा, इफ आइटम डिवाइड बाई 2 और आइटम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, देन रिटर्न मी इवन, एल्स रिटर्न ऑड। ठीक है, तो इफ एल्स कंडीशन को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में अगर यूज करना होगा तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इफ एल्स का क्लॉज, उसके बाद फॉर लूप। ठीक है, अभी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर हम लोग नेस्टेड इफ या मल्टीपल इफ भी हम लोग दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि लेट्स से मल्टीपल इफ इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, इसको मार्क डाउन करते हैं। ठीक है, अभी आएगा कि मल्टीपल इफ स्टेटमेंट कैसे दिया जाए। तो उसके लिए मैं तो दिया रिजल्ट लिस्ट इक्वल टू, ठीक है, फॉर आइटम इन रेंज ऑफ, लेट्स से मैं यहाँ पे दिया कि 50 या 51 दे देता हूँ, तो ये तब तक 50 तक आइटरेट होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक आइटम को रिटर्न करेंगे, तो वो आइटम यहाँ पे हुआ। अभी आइटम्स के ऊपर ऑपरेशन क्या होगा, मैंने इफ एल्स कौन कौन सा आइटम्स को सिलेक्ट किया जाएगा। मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं 2 कंडीशंस दे रहा हूँ। क्या, अगर वो आइटम 2 से डिवाइडेड है एंड वो आइटम 3 से भी डिवाइडेड है, तभी जाके वो आइटम यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये वाला मैं पहले लिख दिया हूँ, एक्चुअली ये पहले नहीं होगा, ये बाद में होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पहला इफ कंडीशन के अंदर आइटम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, फिर और एक बार इफ। ठीक है, पहले ये वाला इफ पास होने के बाद वो इसी इफ में आएगा। ठीक है, तो पहला इफ यहाँ पे हुआ, फिर आया सेकेंड इफ में होगा आइटम मॉड्यूल 2 इक्वल टू 0, दिस इज विल बी मॉड्यूल 3। ठीक है, तो अगर कोई आइटम 2 से डिवाइडेड है, साथ ही साथ वो अगर 3 से भी डिवाइडेड है, तभी जाके वो आइटम यहाँ पे फिल्टर आउट होकर यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये एक तरीका है नेस्टेड इफ को यूज करने का। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ, RESULT। ठीक है, अभी मैं रिजल्ट को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, रिजल्ट लिस्ट। देखिए वही सब आइटम्स स्कैन होके आया जो सब आइटम्स 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइडेड है। ठीक है, हम लोग नेस्टेड इफ जहाँ पे यूज करते हैं वहां पे हम लोग एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो इसको यूज करने का, इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस इफ को हटा के हम लोग यहाँ पे एंड भी लिख सकते हैं। एंड देखिए रिजल्ट सेम ही आएगा, हम लोग ऐसे भी एंड लिख सकते हैं, ये भी रिजल्ट सेम है। तो ये तीनों तरीका एक ही है। ठीक है, ये तो हुआ मल्टीपल इफ
इन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके हम लोग एक 2D मैट्रिक्स को फ्लैटन कर सकते हैं। फ्लैटन मतलब लेट से हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 2 कॉलम है, सॉरी 2 रोज है एंड 3 कॉलम्स है। उसको हम लोग एक ही लिस्ट में ला कर देंगे, ठीक है, ला के रख देंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किए हैं। तो उसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे तो हेडिंग लिख दे रहा हूँ कि फ्लैटन 2D मैट्रिक्स यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक डेटा तो मैट्रिक्स लिखेंगे। लेट्स से डेटा इक्वल टू, ठीक है, तो ये हुआ हमारा पहला रो, ये हुआ सेकंड रो। ठीक है, तो पहला रो में क्या है 1 2 3, सेकंड रो में क्या है 4 5 6। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि 1 के नीचे है 4, 2 के नीचे है 5, 3 के नीचे है 6। तो ये हुआ हमारा 2D मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसी 2D मैट्रिक्स को हमको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके फ्लैटन करना है, माने उसका जो फाइनल फॉर्मेट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए लेट से मैं यहाँ पे वही लिख दिया कि डेटा इक्वल टू फॉर, सबसे पहले हम लोग आइटरेट करेंगे रोज के ऊपर, तो फॉर रो इन डेटा, फॉर रो इन डेटा। ठीक है, तो हमारे पास अभी एक रो आ गया। अब एक रो के ऊपर क्या आइटरेट करेंगे, हम कॉलम्स को आइटरेट करेंगे, मतलब हमारे पास पहले ये एक रो आ गया। ठीक है, अब इस रो के बाद हमको हर एक कॉलम्स के ऊपर आइटरेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या लिखेंगे, फॉर कॉल इन रो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कॉलम्स के ऊपर आइटरेट किए, तो सबसे आखिरी में हम लोग लिखेंगे कॉलम। ठीक है, एंड डेटा को मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जो 2D मैट्रिक्स है इसको मैं फ्लैटन कर दिया सिंगल 1D मैट्रिक्स में। ठीक है, अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके हम लोग एक 2D मैट्रिक्स को जनरेट भी कर सकते हैं। ठीक है, 2D मैट्रिक्स को यूज करके, सॉरी एक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को यूज करके हम लोग 2D मैट्रिक्स को जनरेट कर सकते हैं। तो क्रिएटिंग अ 2D मैट्रिक्स यूजिंग लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक, उसके लिए हमको क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग लेट से मैं यहाँ पे नाम दिया कि मैट्रिक्स इक्वल टू, सबसे पहले रोज, क्योंकि सबसे पहले रोज एक के बाद एक रोज बनते जाएंगे। ठीक है, तो रोज के अंदर हम लोग क्या बनाएंगे, कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे रोज फॉर रो इन रेंज ऑफ 5। ठीक है, तो एक एक करके रो बन के आ रहा है, तो रो कहाँ पे स्टोर होगा, रो स्टोर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक एक करके रो बना। अब हर एक रो के लिए हमको क्या चाहिए, एक एक कॉलम्स बनेंगे। ठीक है, तो फॉर यहाँ पे होगा फॉर कॉल इन रेंज ऑफ 5। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, उसका डायमेंशन होगा 5 क्रॉस 5। ठीक है, देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया 5 क्रॉस 5। तो इसमें हम लोग ये सीखे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके कैसे एक 2D मैट्रिक्स को फ्लैटन किया जाए और एक 2D मैट्रिक्स को कैसे बनाते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके हम लोग एक टपल्स के अंदर, या हमारे पास लेट से 2 लिस्ट है, उस 2 लिस्ट के अंदर भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसा आया कि क्रिएट ए टपल ऑफ नॉन इक्वल पेयर्स। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि क्रिएट अ टपल ऑफ नॉन इक्वल पेयर्स। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखा, पेयर्स इक्वल टू, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हो रहा है तो इसके लिए तो ब्रैकेट रहेगा। तो सबसे पहले मैं लिखा फॉर एक्स इन 1 2 3। ठीक है,
इसके बाद और एक फॉर लूप देंगे, फॉर y इन यहाँ पे हुआ इसके एलिमेंट्स है, इस लिस्ट के एलिमेंट है 3 1 4। बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे हैं कि जहां जहां पे x एंड y इक्वल नहीं होगा वही सब पेयर को हम उठा के लाएंगे। ठीक है, जहां जहां पे x एंड y इक्वल नहीं है, तो इस केस में क्या है, पहले एलिमेंट क्या है 1, पहले एलिमेंट इसका क्या है 3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, कंडीशन इज ट्रू, तो 1 और 3 का एक पेयर हुआ। फिर 1 के साथ 1 का कंपेयर होगा, 1 इक्वल टू 1, यस इट इज ट्रू, तो 1 के साथ 1 का पेयरिंग नहीं होगा। ठीक है, फिर 1 के साथ 4, 1 एंड 4 आर नॉट इक्वल, सो दे विल गेट पेयर्ड। ये है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा फॉर लूप। अब हमको यहाँ पे कंडीशन देना है, तो हम लोग यहाँ पे कंडीशन कह देंगे इफ y नॉट इक्वल टू x। ये हुआ एक्सप्रेशन कि जब x एंड y इक्वल नहीं है तभी हमको वो डेटा बना के दो। तो वो डेटा तो बनेगा, लेकिन डेटा बन के कहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे स्टोर होगा। कैसे, y, x। ठीक है, ये इसके अंदर आ गया। अभी हम लोग जाएंगे इसके बाहर और हम लोग यहाँ पे पेयर्स को प्रिंट कर दिए। देखिए यहाँ पे वही सब पेयर्स बन के आया, ये दो लिस्ट से जहां जहां पे उस एलिमेंट का, वो दो लिस्ट में जो सब एलिमेंट्स हैं जहां जहां पे वो दोनों इक्वल नहीं है वही सब पेयर्स बन के आया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे उल्टा कर दिए होते, अगर हम लोग पहले x दिए होते फिर y दिए होते तो ये उल्टा हो जाता। ये आप लोगों के ऊपर। तो ये जो एक एक पेयर्स आप दिख रहे हैं इसको बोलते हैं टपल्स। ठीक, तो ये था हमारा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक। मुझे नहीं लगता कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से इससे ज़्यादा आप लोगों को इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।